बॉयफ्रेंड के कारण अपना पति को छोड़ रही हो अभी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड को पापा बोल रहा है, पूरा बात का जवाब अभी चाहिए। डिवोर्स फाइल कर रही है कि उससे शादी कर ले, इसकी लाइफ बर्बाद करके। देखती हो ना यूट्यूब पे, हम कभी किसी के साथ गलत इंसाफ नहीं करते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती हम नहीं रख सकते हैं। ना तुम जबरदस्ती इसके साथ रह सकती हो, न ये तुम्हारे साथ रह सकता है। जो सच्चाई है बताओ, कहाँ है फोटो लाइए तो सब चुप रहे। बेटा ये पापा है, और ये कौन है बेटा? नहीं जानता। ठीक, ये पापा। अब तो तुम ये डिवोर्स फाइल करके आई हो आज 14 तारीख को, किस मैटर पे की हो? ना तुम्हारा पति कोई तकलीफ दिया? तकलीफ। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। कुछ औरतें इतनी बेगैरत हो सकती हैं, ये कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आप इन अंदाज़ा लगा सकती हो। जैसे ये ब्लैक कपड़े वाली लेडी बैठी हुई हैं, जिन्होंने अपने हस्बैंड को अब जाके तलाकनामा भेजा है, लेकिन अभी तक तलाक हुई नहीं है। और मियाँ के शोहर के होते सोते, चाहे शादी किसी भी तरीके से हो, तो शादी तो की हुई होती है ना, उनके होते सोते इस तरीके से गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात रखती है। और यहाँ तक के ना देवर देखती है ना कुछ और देखती हैं। अब मैं क्या बोलूँ, आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। अब आप ये देखिए, ये सब बता रहे हैं, प्रूफ बता रहे, लेकिन फिर भी ना तुम्हारा पति कोई तकलीफ दिया? तकलीफ तो तुम दूसरा बॉयफ्रेंड खोज और डिवोर्स ली हो, और ऊपर से बोल रही हो कि हमको तकलीफ दी है। तो आप हमको बता दो सच सच कि मैटर क्या है। अगर तुमको इसी साथ नहीं रहना है, जबरदस्ती हम नहीं रखाएंगे। तुम एक बात जानो, लेकिन बोलो यहाँ कि हाँ आप मेरा किसी से अफेयर है, उसके कारण हम इसको छोड़ रहे हैं। ये चीज तुम बोलो, सच्चाई बोलो। ना चाहती हूँ वैसे इसके हम जान रहे हैं कि तुमने मैटर बताओ, तुम्हारे लाइफ में कोई लड़का है? हाँ या ना? तुम क्लियर है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। रहना चाहती हो? हाँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। चलो ये बात सही बात है। अच्छा, ये बच्चा जो हुआ है, इससे हुआ कि किसी और से हुआ है? इसी का है। इसी का बच्चा हाँ। है। तो तुम बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हो तो इसका बच्चा इसको दे दो, अपना लाइफ खुशी से जियो, क्योंकि इस पे तुम्हारा हक नहीं है। इसके घर में बच्चा था तब तो इसका कोई केयर नहीं करता जब था। से तुम पति के रहते हुए भी बॉयफ्रेंड ढूंढ ली। एक मिनट सुनो, चुप रहो। जब पति के रहते हुए तुम बॉयफ्रेंड ढूंढ ली, अभी हमारे सामने बोल रही हो कि हाँ मेरे लाइफ में कोई है, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तुम्हारा बच्चा पे कोई हक नहीं बनता है कानूनी तौर पे। इनका बच्चा इनके साथ जाएगा और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी से रहोगे। ये डिवोर्स देंगे तुमको, ये साइन करेंगे, आराम से अपना लाइफ हैप्पी जियो। तुम्हारा यही इंसाफ हुआ। इनका बच्चा इनके साथ जाएगा बस। जो मेरा सामान मेरे घर से लेके आई है वो वापस करे। क्या सामान लेके आई है आपका? ज्वेलरी वगैरह लेके आई है। हमने जो इसके शादी में ज्वेलरी वगैरह दिया था वो हमें वापस करे। क्या? सुनिए ना, ज्वेलरी आप क्या दिए थे? ये इसको खुद पता है। इसके घर में ही सब कुछ सामान है। इसके परिवार जानते, क्योंकि इसका परिवार मालिक है सब। अच्छा सुनिए ना, भाई पर क्या आरोप लगा रहे थे वो बताइए, खुल के बोलिए। भाई इसका जबरदस्ती करता था मेरे साथ। क्या करता था? सब कुछ जबरदस्ती करता था। अगर मुझे कुछ लेना भी रहता था तो मेरे साथ टच मैच करता रहता था हमेशा। क्या आपके साथ रिलेशनशिप वो भी बनाया है क्या भाई इसके? हाँ बनाया है, मैं सच बोल रही हूँ। प्रूफ है? हाँ प्रूफ है। क्या उसको भाई को बुलाइए। प्रूफ तुम दिखा सकती हो हमको। अपने पति के साथ नहीं रह पा रही हो, बच्चा पैदा करके ओपन बोल रही हो कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे, डिवोर्स फाइल करके आ रही हो, तो तुम इसका भाई पर क्यों नहीं इल्जाम लगा सकती हो? हमको कारण बताओ। लगा सकती हो ना। हम ये कभी नहीं मान सकते कि इसके भाई के साथ तुम्हारा रिलेशन होगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। प्रूफ दो। अभी डिवोर्स वाला दी हो, ये मान रहे हैं। बॉयफ्रेंड वाला दी हो, ये भी हम मान रहे हैं कि हाँ चलो ये बात सही है। और अभी तुम हमको ये लिखित दोगी कि इसका बच्चा तुम इसको वापस कर रही हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से रहोगा। तुम डिवोर्स पे साइन करो और इसको छोड़ो, बस क्लियर। बस हमारा जो सामान लेके सामान तो हमें तो मिलेगा ही। हाँ, बाकायदा जो हमारे ये लेके आई, जो हमारा नुकसान करी है वो हमारी भरपाई करेगी। सुनिए एक मिनट। हाँ। डिवोर्स ये खुद ले रही है, ठीक? हाँ। आपका जो नुकसान हुआ है, हाँ। जो ज्वेलरी हुआ है, हाँ। वो ये इसके पास होगा तो ये देगी, अगर नहीं होगा तो नहीं देगी। हमने इसको दिया। सुनिए, ठीक है, सुनिए ना, बच्चा पैदा किया है ना, तो कहाँ से आपको देगी? हम स्वीकार करने के मतलब हमने मना नहीं किया इसको। हाँ, इधर सुनिए, जब भाई सो रहा था तो आप कहाँ थे? भाई सो रहा था, कहाँ थे? आपको सुनिए, ये घर में गलत काम कर रही थी, क्यों नहीं बताया था? ये लड़के से बात कर रही हूँ, क्यों नहीं बताती थी ये? हम कैसे मान ले? आप भाई के बारे में बोले, भाई के बारे में बोले। सबको बोले थे, हम अपने मम्मी पापा को भी बोले थे। हमारे घर में भाई के रहते ये गैर मर्दों से काम करवाती थी। क्या मतलब? सही रहेगा तो हम बाहर क्यों निकालेंगे? हम क्या मतलब बनता था? अगर मेरा पति मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा, मेरा सुनेंगे तो हम काहे बाहर जाएंगे किसी के पास? बात नहीं सुनते थे? खूब बहुत अच्छी तरह से। हाँ जी, आपको शर्म नहीं आता है? भाई जब रिलेशनशिप में था तब आप कहाँ थे? अच्छी तरह शर्म आता है, पर इसके हम हर इस पे हमेशा विश्वास कर भरोसा रखता था, लेकिन भरोसा इसने हमारा तोड़ दिया।
दारू पिलाएंगे, दारू के साथ अच्छा, रखेंगे, इसका भाई का नंबर दो, पैक बना के हमको देगी, पैक बना के ये करेगी। भाई का नंबर दो इसका। मुझे नहीं याद है भाई का आपको नंबर। मालूम है ना, भाई का नंबर दीजिए। कौन से भाई का नंबर चाहिए बताओ, कौन भाई का? छोटा वाला। छोटा वाला का। मिलाइए नंबर। आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आया है, आप अपनी भाभी के साथ रिलेशन में रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? क्या नाम तुम्हारा? मौसम। आप मौसम के साथ रिलेशन में रहे हैं या नहीं रहे हैं? तो आप रहे हैं अपनी भाभी के साथ, मौसम के साथ रिलेशन में? ये आप पे मतलब लगा रही है आरोप कि हाँ मेरे साथ वो रहा है, तो आप रहे हैं या नहीं, हाँ या ना? नहीं रहे हैं। तो भाई में लड़ाई क्यों करते थे? तो भाई में लड़ाई क्यों करते थे, ये पूछ रही है, बताइए। लड़ाई क्यों करते थे? दोनों भाई में आप लड़ाई क्यों करते थे अगर रिलेशन में नहीं रहे तो? ठीक, हम समाज में आके ये लड़की हमको प्रूफ दे रही है कि वो मेरे साथ रहा है, और हम इंक्वायरी के लिए आपके घर आ रहे हैं कि आप रहे हैं कि नहीं। तब आपको सब पता चलेगा। ठीक है, आ रहे हैं। अगर पता चल गया ना, सुनो ना, अगर पता मेरे को चल गया कि तुम रहा है, तो तुम जहाँ है ना वहाँ से जेल जाने के लिए तैयार रहना। भाभी के साथ रिलेशन में रहा है कि नहीं वो हम इंक्वायरी कर लेते हैं। रखो फ़ोन। इसका आवाज़ से तो हमको लग रहा है कि रहा है। तुम्हारे पास टॉर्चर वगैरह भी करता था क्या? हमेशा मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं दिया था, बस एक बक्सा दिया था, अच्छा, बस छोटा सा बक्सा दिया था, थोड़ा मोड़ा जो सामान था, कपड़े लत्ते, गरीब बस फैमिली से हो यानी? हाँ, गरीब फैमिली से हैं। पापा पान का दुकान करते हैं। पापा मम्मी को बोले तो मेरे मम्मी पापा दिल्ली मुझे लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पे मेरा मकान मालिक अच्छे थे, तो मेरा सब कुछ सपोर्ट किया। हम अभी कहाँ रह रहा है ये लड़का जो अभी हमसे बात किया, वो कहाँ है? दिल्ली में है? नहीं, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में गाँव में, गांव कहाँ है? सहरसा जिला चैनपुर में। सहरसा जिला चैनपुर। ठीक, इंक्वायरी वहाँ भी चला जाएगा। चाहिए ना, सब कुछ आप। अब ये तुम बताओ, ये चीज़ तो हम समझ गए, तुम ये बच्चा को पाल सकती हो? हाँ, हम पालेंगे अपना बच्चे को। पाल सकती हो? जिस लड़का के साथ तुम रहने के लिए करी हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है उसके साथ, मैम हम अकेले भीख मांग पालेंगे, हम इसके साथ ले ठीक है, इसके साथ नहीं रहेगी। वो लड़का के साथ तुम रहने के लिए तैयार हो? क्या वो लड़का इसको अपना बेटा मानता है? वो लड़का से हमको बात करो, बात करवाइए। मीडिया वाला आए हैं, बोल रहे हैं मतलब तुम लड़का को रखने के लिए तैयार हो को? हाँ, बोल रहे वो लड़का से हमको मीडिया पे आवाज़ से बात करवाओ, वो लड़का को अगर रखने चाहते हैं तो रहेगा। हमको बात कराओ ना, तुम हाँ, क्यों बात ये कर रही हो? मैम से बात करो। हेलो, ये क्या नाम है तुम्हारा? मौसम जो है वो आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये अभी बोल रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, हम अपने पति को डिवोर्स देके हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। हम बोले ठीक है, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं रह सकता है। तुमको अगर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना है, डिवोर्स फाइल करके आ चुकी हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हमको वो लड़का से बात कराओ कि तुमको रखने के लिए वो तैयार है कि नहीं। अब आप बताइए कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? देखिए उसको डिवोर्स चाहिए, उसको डिवोर्स दे दीजिए। जहाँ की डिवोर्स के बाद की वाली बात है वहाँ फिर हम सोचेंगे। हम सोचने की बात नहीं है, जो बात है हमको क्लियर बोलिए। रखने के लिए तैयार हैं? बच्चा आपको पापा बोल रहा है? हाँ, हम रखने के लिए तैयार है। हाँ, तो बस यही चीज़ हम क्लियर आपसे सुने। उसके बाद आप रखने के लिए तैयार है ना? जी जी, तो आपको इससे शादी करना होगा। हाँ ठीक है। डिवोर्स हमारे सुनिए के साथ जिंदगी नहीं बर्बाद की, पहला पति छोड़े फिर नहीं, दूसरा। नहीं, हम ठीक। लोग पहले कमिटमेंट कर चुके हैं। हाँ ठीक, कर चुके हैं ना? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए ऑफिस, एक बार मिलना चाहते हैं हम आप। मैम हम अभी तो नहीं आ सकते, हम मतलब एक सप्ताह का टाइम। हाँ हाँ ठीक, एक सप्ताह के बाद आप आइए, आपसे मिलना चाहते हैं। आप दोनों, लड़का और लड़की दोनों आइए। ठीक। ठीक है। अब ये दोनों रहेगा तो मेरा अधिकार कहाँ गया? मैं अपना अधिकार जानना चाहता हूँ। इधर आइए। अब आप समझाइए इसको। हाँ, अधिकार क्या चाहिए आपको? आपको अब डाइवोर्सन चाहिए जी? डाइवोर्स चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, जो मेरा सामान लेके आई वो मुझे वापस करे। बच्चा ये देने के लिए तैयार है। बच्चा आप ले लीजिए, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से तुम बच्चा पैदा कर लेगी, टेंशन। सुनो बच्चा, हाँ लेकिन उसको उसके घर में रहना होगा, हैं? उसके घर में रहना होगा। कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी, डिवोर्स फाइल कर चुके हैं आप। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं, डाइवोर्स फाइल होने से पहले इसको कोर्ट में लिखित देना होगा। तो लिख के देंगी, क्यों नहीं लिख के देंगी? कोर्ट में लिखित देनी है। हाँ, हाँ, लिख के देंगी। दीजिएगा ना आप लिखित? हाँ, लिख के दोगी। आपको यहाँ इनके क्यों- साथ नहीं रहना यहाँ है? क्यों पड़ी है? नहीं रहना है इसके साथ। हम सर हर जगह से बोल के हम थक के यहाँ पे आए हैं, क्यों यहाँ बैठी हुई है ये? हमेशा परेशान। आप इनके साथ नहीं रहिएगा? नहीं, कभी एकदम नहीं। रहना लिखित कोर्ट में दे दोगी? हाँ, कोई तुम ऑफिस पहुंचोगी, हम इसका नंबर ले, तुम ऑफिस पहुंचो, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं रह सकता है। तुम्हारा एक ही काम है भाई, तुम अगर दूसरे पति के साथ रहना चाहती हो, शादी करना चाहती हो,
तो एक त्याग तुमको भी करना पड़ेगा। जैसे ये त्याग की अपनी पत्नी को, तुमको त्याग करना पड़ेगा अपना बच्चा का, तभी ये फैसला होगा। बच्चा इनको देना होगा, उसके साथ तुम खुश रहो, यही चीज़ हो सकता है। अब तुम सोचोगे कि हम बच्चा भी ले लें और पति के साथ भी ना रहें, तो ये चीज़ नहीं होगा। जब तुम अपने लाइफ किसी और के साथ सेटल कर रही हो तो बच्चा पे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बाबू। मैं मम्मी को कैसे इसको बच्चे इस पे छोड़ दें, घर में कौन सा मामला। मर्दाना कैसे ढूंढ ली? अगर ये सही होता तो मैं ठीक है, ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है, तो इनको भी ये लग रहा है कि मेरे बच्चे के लिए औरत सही नहीं है। जब हमको छोड़ के दूसरा से मेरा बच्चा इसके साथ जाना चाहता है, खुश है, रहना चाहता है, पढ़ाएगा लिखाएगा, बिल्कुल पढ़ाएगा लिखाएगा, ठीक है, तब मेरा बच्चा जा सकता है उसके पास। बस ठीक हो गया। हाँ। इनका देखो बच्चा है, बच्चा का भविष्य मत बर्बाद करो। कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदारी लेगा ना। जिम्मेदारी नहीं है इसकी, जिम्मेदारी घर में नहीं रहेगा वो बच्चा, ठीक है, कहीं पे भी रखे, लेकिन मैम घर में नहीं रहने वाला है। जैसे कि आप सब ने ये वीडियो देख ली होगी और इस औरत के अल्फाज़े भी सुन लिए होंगे। ये औरत क्या कह रही थी अपने देवर के बारे में, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, देवर को भी और इसको भी। ख़ास तौर में मैं इस औरत को कहना चाहती हूँ कि आपने इतना फ्री किया होगा तो इस तरीके के मामला हो गए ना। और दूसरी बात, अगर कुछ रिश्तों का ख्याल भी होना चाहिए कि तुमने उंगली दी होगी तो उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा होगा, बाकी ऐसे तो कोई नहीं। तुम उसी के घर में रह रही हो, ऐसे कैसे मजाल कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी 19-20 कर ले। करीब आना तो दूर की बात है, वो तुमसे सही मानों में तो पहली बात ये बात भी नहीं कर सकता। तुमको खुद को ख्याल नहीं है, तुम्हें खुद को अपने शोहर की इज्जत का ख्याल नहीं, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। तुम्हारी इतनी, अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसी भी बेगैरतें औरतें हो सकती हैं जो रिश्तों को भी अहमियत नहीं देती है। वो सिर्फ अपना उल्लू टाइट करने के पीछे लगी हुई है, अपने बारे में सोचती रहती हैं। इस तरह करना नहीं चाहिए ऐसी बेगैरत औरतों को।